बहन कुमारी मायावती जी का आगमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आप देखिएगा किस तरह से बहन जी अब आगामी चुनाव के लिए और बहन जी का जो पूरी बिल्डिंग बनी है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें जो हमको आमंत्रित किया गया था उसमें लिखा गया था मीडिया निमंत्रण श्रीमान संपादक ब्यूरो मुख्य महोदय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी कल 30 नवंबर सन 2024 शनिवार को उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड स्टेट बीएसपी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा जिला अध्यक्षों सहित पार्टी के अन्य सभी जिम्मेदार लोगों की विशेष बैठक को संबोधित करेंगी, जिसमें पिछली बैठक में पार्टी के मूवमेंट के हित में किए गए कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी तथा पार्टी के आगे के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो आज माननीय बहन जी आई और जैसा कि इसमें लिखा है उत्तराखंड के जो पदाधिकारी हैं वो तमाम पदाधिकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए और साथ ही साथ राइन साहब और भी दूसरे पदाधिकारी यहाँ पर थे। तो देखते हैं अभी वहाँ पर उनकी बैठक चल रही है, बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलते हैं तमाम लोगों के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने आज एक विचार गोष्ठी रखी, मीडिया को भी आमंत्रित किया। मेरे साथ इंदु चौधरी जी हैं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की रही हैं और वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हैं आजमगढ़ से। इंदु जी, किन विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई है आज? मुख्य रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि किस प्रकार से बहुजन महापुरुषों का जो मिशन मूवमेंट है उसको मजबूती दिया जाए, गांव-गांव में कैडर शुरू किया जाए और लोगों के बीच में उनसे जुड़ाव का जो भी तमाम तरीका जो पहले अपनाया था पार्टी ने उस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचा जाए। साथ ही साथ हमारे महापुरुषों की जो पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाने के लिए नए तरीके से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मंडल और जिला लेवल तक इसको मनाया जाए। और यहाँ पे जो मुख्य कार्यक्रम जो लखनऊ में और नोएडा में तो होता है वो तो होएगा ही होगा। और इसके साथ ही साथ ईवीएम में जो बड़ी गड़बड़ी के माध्यम से जो इस बार का जो उपचुनाव का रिजल्ट आया है उस पे भी बहन जी ने काफ़ी चिंता व्यक्त की है और यही बताया है कि अगर हम कैडर के द्वारा लोगों तक जोड़े तो कम से कम अपना कैडर वोट तो कम से कम इंटैक्ट हम रख सकते हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ी कोई भी फेरबदल ना हो। और साथ ही साथ प्रातः 6 बजे से लाइन लगा ले, 7 बजे का जैसे चुनाव का टाइम होता है तो अगर थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे तो बहुत जगह पे जो ये शिकायतें सुनने को मिल रही थी कि आपका वोट पड़ गया, वोट डल गया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, कुंद्रकी में, सहारनपुर में और जगह जहाँ पे बहुत सारी जगह पे ऐसी घटनाएं हुई, तो उससे जो किस प्रकार से इनसे छुटकारा पाया जा सके या इसको इस प्रकार से कैसे इसको काउंटर किया जा सके, इसके लिए बहन जी ने कुछ रणनीति हम लोगों को बताई है। अच्छा, कटेंगे तो बटेंगे के ऊपर बहन जी का स्लोगन बड़ा फेमस हो रहा है कि बसपा से जुड़ेंगे तो बच्चे भी रहेंगे और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, इस पर कुछ बहन जी ने कुछ टिप्पणी की है? निश्चित रूप से बहन जी का यही निर्देश है कि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता की समस्याओं को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे कार्य करते हुए प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लोगों को लाभ पहुंचाया है। अब उनके द्वारा जो किए गए कार्य है जिसको कि बहन जी के जन्मदिन पे हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते, तो उनके द्वारा जो किए गए कार्य 2007 से 2012 की सरकार में जो कार्य किए गए उसको हम आम जनमानस तक लगातार पहुंचाएं, जिससे कि जनता ये जान पाए कि जनता के लिए कौन काम कर रहा था और कौन हवाई किले बांध करके केवल जनता को भरमाने का, बड़ी बड़ी होर्डिंग और पोस्टर के द्वारा केवल भरमाने का कार्य कर रहा है। अच्छा, सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो तमाम देश की जो बड़ी मीडिया आई है वो ये रिपोर्टिंग कर रही है कि उपचुनाव में करारी हार के बाद मायावती ने समीक्षा मीटिंग रखी। क्या ये मीटिंग उसके ऊपर थी? आप कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है वहाँ के तो सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद ही थे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के, तो उसमें भी हम लोगों को भी कुछ निर्देश प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ मिशन मूवमेंट को कैसे मजबूत किया जाए इसके बारे में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा की बानी बहन जी ने। आगामी चुनाव के लिए क्या रणनीति, क्या दिशा निर्देश देते हुए? यही है कि जो कैडर जो पुराना चलता था, लोगों के बीच में जुड़ने का, लोगों के बीच में कार्य करने का, लोगों के बीच में रुकने का, उठने बैठने, खाने पीने का जिस प्रकार से कार्यक्रम चलता था वो कार्यक्रम दोबारा जो है चल तो रहा ही है, लेकिन उसको और तेज गति से जो है उसको चलाने की जरूरत है। अच्छा, एक सवाल निकल कर आ रहा है कि युवाओं की भागीदारी तो आ गई है, लेकिन युवाओं के ऊपर जो लीडर हैं, जिलाध्यक्ष हैं या मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, ऐसी शिकायतें आ रही है कि वो उनको प्रॉपर काम नहीं करने दे रहे हैं या कहें कि युवाओं के अंदर अभी अनुभव नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है उनकी बातें।
जी, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि युवा बच्चों से कि आप आज तमाम वो मीडिया के द्वारा तमाम एक बड़ी एक फोकसबाजी में आप जी रहे हो दौर में, जहाँ पे आपको लगता है कि आप पार्टी में आकर के तुरंत पद लेकर के और आप कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन कर दोगे। तो ये संघर्षों से निकली हुई पार्टी है। हमारी माननीय बहन जी ने भी बहुत संघर्ष किया, बहुजन महापुरुषों ने भी बहुत सारा संघर्ष किया, माननीय कांशीराम साहब ने संघर्ष किया, तब बहुजन समाज पार्टी बना पाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन दर्शन पे आज बहन जी ने बहुत विस्तार से फोकस डाल के बताया कि कितना संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। तो आज तो हम लोग उसका 1% भी संघर्ष नहीं कर रहे हैं। तो संघर्ष करके आप थोड़ा आगे बढ़िए, तब आप उसका फ्रूट्स यानी उसका जो फल है उसको खाने के लिए ताक में रहिए। आपको ये लग रहा है कि आप कोई जादू की छड़ी लेकर के आप आए हैं और तुरंत आपके आने से कुछ बदलाव आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है। नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूना पैक्ट उनको मजबूरी में करना पड़ा। इतना बड़ा 2 वोटों का अधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेकर के आए, अंग्रेजों से हमारे लिए जीत के लाए, लेकिन उनको भी हार का सामना करना पड़ा, पूना पैक्ट मजबूरी में करना पड़ा। माननीय कांशीराम साहब ने भी कदम कदम पे अपने जीवन में तमाम रोड़े जो उनके अटकाए गए, उनको भी नौकरी से इस्तीफा दे करके उन्होंने बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी जिंदगी आजीवन अविवाहित रह करके बहुजन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट के, और ये संघर्ष के द्वारा हम अपने जो अधिकार हक मिले हैं इनको हम संजो करके रख पाएं, ये हमारे इस मिशन मूवमेंट का उद्देश्य है। आज की पूरी मीटिंग में कुछ बहन जी ने कुछ ऐसा कहा हो जो कि जनता तक, युवाओं तक या कार्यकर्ता तक पहुँचना चाहिए? मैंने अभी आपसे बताया ना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन चरित्र पे आज बहन जी ने कम से कम 10 से 15 मिनट बहुत विस्तार से जो है चर्चा की और ये बताया कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। तो हमारा संघर्ष तो अभी उनका एक समझ लीजिए कि एक स्टेप भी नहीं है। तो अब ये स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ना है, और जब आपको बहुत सारे ऐसे लोग फंड कर रहे हैं, तमाम हमारे युवा बच्चों को दिग्भ्रमित करके ऐसे लोग फंड कर रहे हैं और उस फंड का दुरुपयोग जनता को भरमाने के लिए किया जा रहा है, ऐसे में बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और हमें और तेजी गति से काम करने की जरूरत है। तो आप प्रोफेसर इंदु चौधरी बनारस से आई हैं। थैंक यू।